योगेश त्रिपाठी। आज मैं मौजूद हूँ कन्नौज में और कन्नौज जनपद के तमाम भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ मैं मौजूद हूँ और मैं आज इस समय हसेरन ब्लॉक प्रतिनिधि के साथ मौजूद हूँ और यहाँ पर इनसे कुछ चुनाव के विषय में चर्चा करेंगे क्योंकि इस समय चुनावी बिगुल बज चुका है। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। नमस्कार भाई साहब। आपका पूरा परिचय चाहेंगे पहले? मैं पुष्पेंद्र साक, पूर्व मंडल अध्यक्ष हसेरन, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि हसेरन। सर, इस समय जो चुनावी चर्चाएं चल रही हैं और जो चुनाव में यानी कि समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि अगर अखिलेश जी यहाँ पर चुनाव लड़ेंगे तो क्या हो सकता है चुनाव में? अब तय तो उनकी पार्टी है, उनको खुद तय करना क्या करना है। तमाम सर्वे वो खुद करा के देख चुके हैं। उनको अपना हार का डर है, इसीलिए अभी तक अपना प्रत्याशी या अपना खुद घोषित नहीं कर पाए हैं। लड़ना उन्हीं को है, किसी को लड़ाएं, हम लोग तैयार बैठे हैं। इसका क्या कारण है? अभी तक कोई समझ में नहीं आ रहा है कुछ भी, क्योंकि अभी उन्होंने कोई भी अपना प्रत्याशी नहीं उतारा है। तमाम प्रत्याशियों के नाम भी सूत्रों के माध्यम से आ चुके हैं, जैसे कि रेखा वर्मा का भी नाम एक बार आया है और जनता और यहाँ के जो जिला अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के, उन लोगों का कहना है कि यहाँ पर अखिलेश भैया ही चुनाव लड़ने के लिए आएंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय पार्टी है। इसका ये जो लोकसभा संसदीय दल है वो बैठकर हमारे यहाँ टिकटें घोषित करता है और माननीय सुब्रत पाठक जी को पुनः यहाँ टिकट दे करके सभी कार्यकर्ताओं में जो उत्साह पैदा किया है और माननीय सुब्रत पाठक जी की जीत सुनिश्चित है। और उनकी लोकप्रियता देखकर अखिलेश यादव जी घबराए हुए हैं और वो अपना प्रत्याशी इसीलिए घोषित नहीं कर पा रहे, जबकि उनकी खुद की पार्टी है। उन्हें कहने की देर है कि प्रत्याशी कौन होगा। आपका मानना ये है कि यहाँ पर चाहे यानी कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव लड़ने आ जाएं या फिर समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई भी आ जाए, यानी कि कन्नौज सांसद सुब्रत पाठक को यहाँ से कोई हराने वाला नहीं है? और लड़ना उन्हीं को, किसी को भी घोषित करें। हम तो चाहते हैं वो जल्द प्रत्याशी घोषित करें, क्योंकि एक तरफ चुनाव में आनंद नहीं आ रहा है। प्रत्याशी जब कोई दूसरा है सामने तो चुनाव लड़ने में भी मजा आएगा और चुनाव उनको मालूम पड़ेगा चुनाव कैसे लड़ा जाता है। जैसे कि एक अभी तिरवा मायावती बाई जी की प्रतिमा स्थापित की गई थी, उसमें बताया गया था कि कन्नौज सांसद जी के द्वारा एक वीडियो वायरल हुआ था। उसमें तिरवा विधायक कैलाश राजपूत जी ने भी बयान दिया था कि अगर ये वीडियो सही हुआ तो मैं विधायक पद से इस्तीफा देने के लिए तैयार हूँ। ये बिल्कुल निराधार है जो विपक्षियों द्वारा ये षड्यंत्र था, क्योंकि चुनाव जब आता है तो लोग गलत तरीके से तमाम फर्जी वीडियो वायरल करते हैं। माननीय सांसद जी ने जो सपा शासनकाल में जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव हुआ था, उन्होंने उनके संबंध में कहा था कि वह वोट वो खरीद कर जिला पंचायत अध्यक्ष बनाया था। वह वीडियो काट करके लोगों ने दिखाया कि उन्हें वोट खरीदे। ये बिल्कुल निराधार है। लोधी समाज के अलावा समस्त समाज माननीय सुब्रत पाठक जी भारतीय जनता पार्टी के साथ है। चलिए, देखिए मेरे साथ में और भी एक भाजपा कार्यकर्ता कन्नौज जनपद में जाने माने सौरभ पटेल जी मौजूद हैं। आइए इनसे भी बातचीत करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार भाई साहब। बताइए, आज जो यहाँ पर मैं बैठा हूँ ये चुनावी मुद्दे ही की चर्चा करने के लिए बैठा हूँ, तो आपको क्या लगता है भाजपा क्या खरी उतर पाएगी चुनाव में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो मोटिव है बहुत साफ मोटिव है। हमारा जो पार्टी का प्रत्याशी और हमारी पार्टी की जो विचारधारा है, हमारी विचारधारा है देश का उत्थान कैसे हो, महिला को सम्मान कैसे मिले, गरीब को आवास कैसे मिले, बेरोजगार को रोजगार कैसे मिले। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ, और उत्तर प्रदेश में तो मैं तो कहना चाहता हूं कि 80 की 80 लोकसभा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीत कर जाने वाले हैं। और इसी के साथ मैं इतना और बताना चाहता हूँ कि कन्नौज लोकसभा के जो प्रत्याशी हैं, तो कन्नौज में जितने भी युवा निवासी करते हैं वो अपने आप को सुब्रत पाठक मानकर इस चुनाव में घुस चुके हैं और यहाँ पर सुब्रत पाठक की जीत तकरीबन 1.5 लाख से 2 लाख के बीच में तय हो चुकी है। इससे कम मतों से सुब्रत पाठक जी नहीं जीतेंगे। जैसे कि अभी आपने बताया महिला सम्मान के लिए, महिला जो यानी कि महिला सशक्तिकरण का एक संगठन भी चलाया जा रहा है, शायद वो भी भाजपा ही चला रही है। देखिए, हमारी भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारे मेन बॉडी के साथ साथ बहुत सारे मोर्चे हैं। इसमें हमारे एक महिला मोर्चा का भी गठन किया गया है। महिला मोर्चा के द्वारा ही हम महिलाओं को जागरूक कर रहे हैं कि राजनीति में जो आपकी प्रतिभागिता है वो कैसे सुनिश्चित हो। और अभी लोकसभा में हमारे नरेंद्र मोदी जी के द्वारा महिला शक्ति अधिनियम जो लागू किया गया है वो इसीलिए लागू किया गया है क्योंकि देश की जो आधी आबादी है वो महिलाओं की आबादी है। तो महिला भी राजनीति में अपने आप को लेकर आए और इस देश के उत्थान में उसका भी योगदान उतना ही हो जितना पुरुष का है। इसीलिए नरेंद्र मोदी जी ने अभी लोकसभा में महिला शक्ति अधिनियम को लागू करके महिलाओं को उनकी भागीदारी देने के लिए कटिबद्ध है ये सरकार। अभी कुछ दिन पूर्व समाजवादी पार्टी अपने निजी अकाउंटों से, फेसबुक और समाजवादी खुद के चैनल पोर्टल से एक वीडियो भी शेयर किया गया था। कन्नौज सांसद सुब्रत पाठक जी का जो बताया जा रहा था कि वो लोधी समाज के वोटों को खरीदने की बात कही गई थी, उसमें क्या कहेंगे आप?
देखिए, चुनाव आता है, विपक्षी षड्यंत्र भी करते हैं, छल भी करते हैं, कपट भी करते हैं। ये तो चुनावी मतगणना षड्यंत्र हैं। चुनावी षड्यंत्र के तहत उनकी एक पूरे क्लिप को में से एक छोटा सा वर्ड चुराकर समाजवादियों ने उसको क्लिप बनाकर वायरल करने का प्रयास किया गया था, जिसके बाद में जो हमारा समाज है, लोधी समाज, वो अच्छी तरीके से जानता है। जो लोधी समाज के पुरोधा रहे हैं, लोधी समाज की आन बान सम्मान रहे हैं, ऐसे स्वर्गीय बाबू सिंह कल्याण सिंह का जो अपमान समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और पूर्व मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया, इस अपमान को लोधी समाज कभी भूल नहीं सकता है। उस वोट को डाइवर्ट करने के लिए तुच्छ सी राजनीति समाजवादियों के द्वारा की गई थी। जो बल्कि मैं तो ये कहना चाहता हूं कि लोधी समाज के साथ साथ सर्व समाज सुब्रत पाठक जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हुआ है। और पोलिंग बूथ पर जब ये युवा और जब ये समाज अपने मत का प्रयोग करने जाएंगे तो कमल की बटन को इतना दबाएंगे कि लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी अधिकतम से अधिकतम और बहुत से बहुत वोटों के साथ जीतकर एक प्रचंड जीत के साथ दिल्ली की गद्दी पर बैठने के लिए हमारा प्रत्याशी तैयार है। आपका कहना है कि जैसे समाजवादी पार्टी ने एक षड्यंत्र रचा है और वो वीडियो को बनाकर मतलब डाला गया है, तो आपको क्या लगता है कि लोधी समाज इस वीडियो के माध्यम से या कहीं भी भटक नहीं सकता है? बिल्कुल नहीं भटक सकता। देखिए, जो ये समाज की हम बात कर रहे हैं, जिस समाज को गुमराह करने के लिए उन्होंने वीडियो बनाया था, उस समाज की गिनती उन्होंने कभी अपने समाज के साथ की ही नहीं। वो इस समाज को एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार बेइज्जती करने का अगर किसी ने कार्य किया है तो वो सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह जी द्वारा किया गया था। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष वर्तमान में जो हमारे अखिलेश यादव जी हैं, उनके द्वारा किया गया था। एक नहीं, तमाम ऐसे अनगिनत कार्य हैं जिनके द्वारा उन्होंने इस पूरे समाज को नीचा दिखाने का काम बड़े बड़े मंचों से भी किया है। देखिए, मैं कन्नौज की बात करता हूं तो मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारे कन्नौज में राम बकस वर्मा जी लोधी समाज के बहुत बड़े नेता हुआ करते थे। उनको उन्होंने मंच पर चढ़ने नहीं दिया था 2009 के चुनाव में। 2014 के चुनाव में जब वो मंच पर चढ़ने गए तो उनको धक्का मार के मंच से नीचे उतार दिया गया था। तो ये बहुत सारी ऐसी बातें हैं, लोधी समाज अच्छे से जानता है। ये सिर्फ प्रलोभन है, ये षड्यंत्र है राजनीति के तहत कि हमको गुमराह करके हमारा वोट समाजवादी पार्टी लेना चाह रही है। और इस कार्य में समाजवादी पार्टी किसी भी तरीके से सफल नहीं होने वाली है, क्योंकि लोधी समाज का हित भारतीय जनता पार्टी में ही सुरक्षित है। और भारतीय जनता पार्टी ने जो सम्मान देने का काम बाबूजी को किया है, उस कर्ज को उतारने के लिए लोधी समाज का पूर्ण सपोर्ट, समर्थन और वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही होने वाला है। अभी कुछ दिन पूर्व समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कन्नौज जनपद में आए थे और वहां पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा कन्नौज सांसद सुब्रत पाठक को कुछ भद्दी गाली गलौज भी दी गई थी, उसमें भी मुकदमा दर्ज किया गया। उसमें क्या कहेंगे आप? देखिए, ये तो समाजवादी पार्टी का चरित्र है। जब वो 2019 के चुनाव में आए थे अन्नपूर्णा के ग्राउंड में, तब भी आप लोगों ने देखा था, जिस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वयं मंच पर खड़ा होकर जिस वर्दी दिन रात हमारे प्रदेश के वासियों की सुरक्षा करती है, उसको मंच पर खड़े होकर उन्होंने उसको बेइज्जती करने का काम किया। और रही बात कुछ दिन पहले जो समाजवादी पार्टी कार्यालय में समाजवादी कार्यकर्ता के नाम से उन्होंने एक सम्मेलन करने का प्रयास किया था, तो ये समाजवादी पार्टी की क्रिया चरित्र है। ये मंच पर खड़े होकर हमेशा दूसरों को अपमान करने का काम इन्होंने हमेशा किया है और आगे भी करते रहेंगे। और जो उन्होंने बात उस मंच से कही थी, उस बात को कन्नौज लोकसभा का एक एक वोटर, एक कार्यकर्ता के भारतीय जनता पार्टी के मान सम्मान की बात थी। क्योंकि सुब्रत पाठक केवल सुब्रत पाठक नहीं है, कन्नौज जनपद में एक कार्यकर्ता अपने आप को सुब्रत पाठक मानता है। और वो बात सिर्फ सुब्रत पाठक जी के लिए नहीं कही गई थी, वो बात भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता के लिए की गई थी। और कार्यकर्ता दूनी शक्ति के साथ, दूनी ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और यहाँ के सांसद, वर्तमान में सांसद आदरणीय सुब्रत पाठक को जिताने के लिए पूरी जी तोड़ मेहनत कर रहा है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि सुब्रत पाठक ही इस कन्नौज लोकसभा से सांसद निर्वाचित भी होकर दिल्ली जाने वाले हैं। अभी ज़्यादा नहीं, मैं कल परसों 2 दिन पहले की बात कर रहा हूं। अभी यानी कि माननीय मंत्री जी असीम अरोड़ जी औरैया जनपद के बेला क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांगने गए थे। वहां पर एक समाजवादी पार्टी अपने निजी अकाउंटों से एक पोस्ट वायरल कर रही है कि वहां पर बताया गया कि वहां पर जो वहां की ग्रामीण और महिलाएं थीं, उन्होंने मतलब मंत्री जी को खरी खोटी सुनाई है कि उस मतलब गांव में कोई काम ही नहीं हुआ अभी तक। देखिए, जहाँ तक मेरी जानकारी में पूरा वाक्य है, वहाँ पर एक मनरेगा चक्रोड को लेकर विवाद महिलाओं द्वारा किया गया था और वो कुत्सित प्रयास भी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा किया गया था। उन्होंने हमारी भोली भाली महिलाओं को बहला फुसलाकर माननीय मंत्री जी के अगेंस्ट बोलने के लिए बोला था। लेकिन हमारी विधुना विधानसभा की लोकप्रिय प्रत्याशी रही भारतीय जनता पार्टी की आदरणीय रिया साक्य जी ने उस पूरे मोर्चे को संभाला और उन्होंने आश्वासन दिया था कि आपकी जो एक मनरेगा की सड़क जो अभी अधूरी पड़ी हुई है बनवाने के लिए, चुनाव पूर्ण होने के बाद उस सड़क को भी पक्का करवा दिया जाएगा। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा, उसी मीटिंग को आदरणीय हमारे मंत्री असीम अरोड़ जी ने पूरा भी किया और उस पूरे गांव का भरचोर पूर्ण समर्थन भी देने का विश्वास भी हमारी महिलाओं और माताओं के द्वारा दिया गया है। लेकिन यहाँ पर एक बात और ये आती है कि अभी कुछ दिन पूर्व
माननीय मुख्यमंत्री कन्नौज जनपद में दौरा करने आए थे, वो भी कन्नौज सांसद सुब्रत पाठक जी की पिताजी की 5वीं पुण्यतिथि पर आए थे। उसमें एक तिरवा मेडिकल कॉलेज का नाम बदल गया है, तो उसमें भी मतलब सपा के कार्यकर्ताओं का ये कहना है कि वो मंत्री जी ने अपने स्तर से वो मेडिकल कॉलेज का नाम बदलवाया है क्योंकि वो एससी वोट हासिल कर सकें। देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न आज आपने किया है। आज 14 अप्रैल का दिन है और आज हम लोग पूरे देश में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जन्म जयंती का सभी लोग धूमधाम से मना रहे हैं। और ये देखिए, दोहरा चरित्र है समाजवादी पार्टी का। जिस बाबा साहब ने इस देश में संविधान दिया, आरक्षण की नियम बनाया, जिसी आरक्षण के तहत समाजवादी पार्टी के 2 मुख्यमंत्री हुई है, कन्नौज लोकसभा से 3 बार सांसद चुने गए हैं, लेकिन उन्होंने ऐसे बाबा साहब के नाम के बोर्ड को उतारकर उनके साथ जो घिनौना कृत्य करने का काम किया गया है, ये समाजवादियों की मानसिकता को दर्शाता है कि आप हमारे दलित, शोषित, वंचित, पिछड़ों को नहीं, सिर्फ अपना विकास करने के लिए सत्ता में आते हैं। और जब आप सत्ता में बैठे होते हैं तो आप सत्ता का गुरूर आपके ऊपर इस कदर चढ़ जाता है कि आप ये भी नहीं देखते कि आप भारत रत्न संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब भीमराव के अम्बेडकर के बोर्ड को उतारकर उन पर जूते चप्पल चलाने का कृत्य समाजवादी पार्टी के गुंडों के द्वारा किया गया था। मैं तो उनसे ये कहना चाहता हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो सम्मान देने का काम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को दिया है, उसका पुनः नाम बाबा डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर जो मेडिकल कॉलेज का नाम करने का काम किया है, उसका पूर्ण रूप से मैं उनको धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने उस गरीब, दलित, शोषित, वंचित प्रत्येक की भावनाओं को मद्देनजर रखते हुए पुनः से एक बार बाबा साहब को सम्मान देने का काम आदरणीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा दिया गया है। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी को कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ में ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि जी मौजूद हैं, इनसे भी मैं एक और क्वेश्चन करना चाहूँगा ज़्यादा बात ना करते हुए कि सर, यहाँ पर जो आपके यहाँ हसेरन को मतलब कन्नौज सांसद सुब्रत पाठक जी के द्वारा बताया जा रहा है कि गोद लिया गया था, और फिर भी बताया जा रहा है कि अभी हसेरन में काफ़ी मतलब पिछड़े काम पड़े हुए होंगे। नहीं, ऐसा है, जिस समय सांसद जी ने हसेरन, क्योंकि हर सांसद को बताया गया था एक गांव गोद लेना है, उसी के तहत माननीय सांसद हसेरन गांव को गोद लिया था। और जो यहाँ की मुख्य सड़कें थीं, आपने देखा भी होगा कि आप यहाँ मैन तिराहे से निकलिए, बैंक होते जाइए, मैन सड़क बन चुकी है, अंदरबाई सड़क का काम चल चुका, टेंडर बहुत पहले हो चुका था। अन्य तमाम ऐसी काम आपने देखा, रोड किनारे नाला भी बन रहा है जो वहाँ पानी भरा हुआ था, और जो प्रकाश के तहत लाइट लगाने का काम, ठंडे पानी के लिए वाटर कूलर का काम, और ऐसी तमाम जो भी व्यक्ति के जो आदमी को मतलब डेली यूज में आती हैं, तमाम ऐसी सुविधाएं माननीय सांसद जी के द्वारा दी गई हैं। और क्योंकि जो सांसद जब गांव गोद लिया था, लगभग 2.5 वर्ष का कार्यकाल और 2.5 वर्ष की निधि वो कोरोना काल में नहीं जो चली गई थी थोड़ी निधि, उसके तहत लेट हुआ था, लेकिन हसेरन का विकास भी हुआ है उसमें। और जैसे सांसद जी के आशीर्वाद से और भारतीय जनता पार्टी के कारण आज मैं ब्लॉक प्रमुख हूँ, हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, ऐसे तमाम हैं जो भी कार्य सांसद जी के निश्चय द्वारा हो पाते हैं और नहीं हो पाते हैं वो हमें आदेशित करते हैं, उनको काम कराने का काम मैं भी काम करता हूँ। और हसेरन विकास में पीछे नहीं रहेगा। आपने देखा भी होगा, हसेरन ब्लॉक का नाम आज पिछड़े ब्लॉक में नहीं है, आज उच्च स्तर ब्लॉक में है। आप खुद और यहाँ पर कन्नौज जनपद के जाने माने नेताजी भाजपा के वो सौरभ पटेल जी, इनसे आज चर्चा हुई और तमाम चर्चाओं के लिए बनी रही है हमारे अपडेट मीडिया चैनल के साथ।